गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अपनी ईडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज में आज हम देखेंगे अपना एपिसोड 17। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। देखिए पहला हमारा ईडियम है गिव द डेविल हिज ड्यू। गिव द डेविल हिज ड्यू का मतलब होता है गिव क्रेडिट टू ए वर्थलेस पर्सन फॉर हिज गुड क्वालिटी, यानी कि किसी भी वर्थलेस पर्सन को उसकी क्वालिटी के लिए क्रेडिट देना, यानी कि क्रेडिट देना। अब देखिए कैसे आ जाएंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। गिव द डेविल, डेविल मतलब कोई भी शैतान या कोई भी बुरा आदमी, उसको उसका ड्यू दे रहे हैं। ड्यू मतलब उसका बकाया। अगर आप किसी गलत आदमी को, किसी डेविल को उसका ड्यू दे रहे हैं, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आप किसी भी वर्थलेस पर्सन को, यानी कि जिसकी कोई वर्थ नहीं है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, उसको उसका क्या दे रहे हैं, उसका क्रेडिट दे रहे हैं उसके अच्छे कामों के लिए। चल भाई तूने 10 गलत काम करे तो तूने एक अच्छा काम करा, हम उसके लिए तुझको क्रेडिट दे देंगे। तो इसका मतलब होता है किसी गलत इंसान को उसकी अच्छी क्वालिटी के लिए क्रेडिट देना। तो गिव द डेविल हिज ड्यू, उसका बकाया देना। एग्जाम्पल है इसका, वी शुड गिव द डेविल हिज ड्यू फॉर हिज गुड क्वालिटी। हमें जो डेविल है उसको, मतलब किसी वर्थलेस पर्सन को उसकी अच्छी क्वालिटी के लिए क्रेडिट देना चाहिए, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट है हमारा गेट ऑफ स्कॉट फ्री। गेट ऑफ स्कॉट फ्री का मतलब होता है टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, यानी कि बिना किसी पनिशमेंट के बच जाना। अब देखिए मैं आपको ना इस ईडियम को हिस्ट्री से लिंक करके बताऊंगा। आपको ध्यान है, एक जेम्स स्कॉट था और एक था सैंडर्स। जो भगत सिंह थे और राजगुरु थे, उन्होंने प्लान बनाया था कि हम जेम्स स्कॉट को मार देंगे, उनकी हत्या कर देंगे। लेकिन अब हुआ क्या था कि जेम्स स्कॉट की हत्या ना होके हत्या किसकी हो गई थी, जेम्स सैंडर्स की। सैंडर्स की हत्या हो चुकी थी गलती से जब वो बाइक पर आ रहे थे तो अ, भगत सिंह राजगुरु ने गोली मार दी और गलती से सैंडर्स की हत्या हो गई। और बच गया कौन, यानी कि पनिशमेंट के बिना बच गया कौन, जो जेम्स स्कॉट था, यानी कि स्कॉट फ्री हो गया। स्कॉट फ्री हो गया किस चीज़ से, पनिशमेंट से, यानी कि पनिशमेंट से बच गया। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ लिखा हुआ है पूरा, देखिए अभी से पढ़ लीजिएगा पूरा। और यहाँ लिखा हुआ है पूरा का पूरा कि जो स्कॉट था वो बच गया था और सैंडर्स जो है उसकी हत्या हो गई थी। तो ऐसे याद हो जाएगा ये। इसका एग्जांपल है, ए मर्डरर कैन ऑल्सो वेरी इजीली गेट ऑफ स्कॉट फ्री फॉर लैक ऑफ एविडेंस। जो मर्डर है वो आसानी से छूट सकता है, क्योंकि क्या नहीं है, क्योंकि एविडेंस की कमी है, एविडेंस की लैक है, क्योंकि एविडेंस की कमी है, इसलिए आसानी से छूट सकता है बिना किसी पनिशमेंट के। नेक्स्ट हमारा ग्रीस द पाल्म। ग्रीस द पाल्म का मतलब होता है टू ब्राइब, यानी कि रिश्वत देना। अब देखिए कितना आसान है। पाल्म मतलब हथेली, ग्रीस मतलब जो ग्रीस होती है जिसको हम बाइक में लगाते हैं या चिकना करने के लिए लगाते हैं। तो हथेली को चिकना कर दिया, यानी कि हथेली की गर्मी बढ़ा दी। और हथेली की गर्मी कैसे बढ़ती है, पैसों से, यानी कि किसी ने पैसे दिए हैं। जब भी ग्रीस द पाल्म का यूज होगा तो उसका मतलब है रिश्वत देना, ग्रीस कर देना पाल्म को, यानी कि जो हमारी हथेली है उस पर ग्रीस लगा देना, यानी कि रिश्वत के पैसे दे देना। एग्जाम्पल इसका, नाउ ए डेज इफ यू वांट टू गेट योर वर्क डन यू विल हैव टू ग्रीस द पाल्म ऑफ समवन और अदर। मतलब आज के दिनों में अगर आपको कोई काम करवाना है, आपको कोई काम पूरा चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिश्वत देनी पड़ेगी किसी को। आपको बिना रिश्वत के काम आपका नहीं होने का, ये इसका मीनिंग है। नेक्स्ट हमारा गर्ड अप द लॉइंस। गर्ड अप द लॉइंस का मतलब होता है टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क। टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क, अब देखिए कैसे याद रखेंगे, यानी कि जो हार्ड वर्क है उसके लिए प्रिपेयर होना, किसी कठिन काम को करने के लिए प्रिपेयर हो जाना। कैसे याद रखेंगे, देखिए देखिए गर्ड अप का मतलब होता है बांधना। गर्ड अप का मतलब बांधना। और लॉइंस दिखाता हूँ मैं आपको, देखो लॉइंस ना हमारे बॉडी का पार्ट होता है। देखिए मैं दिखाता हूँ मैं आपको, देखिएगा, देखिए ये है लॉइंस, ठीक है, यानी कि कमर। अब इसका मीनिंग क्या निकला हिंदी में, कमर बांधना, कमर कसना। कमर कसना हिंदी में बोलते हैं जिसके लिए कहते हैं कि कमर कसने का मतलब होता है किसी मुश्किल परिस्थिति के लिए, किसी हार्ड वर्क के लिए तैयार हो जाना। ऐसा याद हो जाएगा आपको कि गर्ड अप द लॉइंस का मतलब होता है टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क। एग्जाम्पल है इसका, इंडियन मस्ट गर्ड अप द लॉइंस टू फेस एनी फॉरेन अटैक ऑन देयर कंट्री। जो इंडियंस हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको हार्ड वर्क के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, किस चीज़ के लिए, फेस करने के लिए कोई भी फॉरेन अटैक उनकी कंट्री पर, यानी हमारी कंट्री पर कोई अटैक होगा तो हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए पहले से ही। नेक्स्ट हमारा गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स का मतलब होता है टू बी रूइंड। टू बी रूइंड, गो टू द डॉग्स का मतलब टू बी रूइंड होना, यानी रूइन का मतलब बर्बाद होना, या हाँ बर्बाद होना होता है इसका मीनिंग, ठीक है। अब ये कैसे याद रखेंगे, गो टू, गो टू यानी कि जाना, कहाँ जाना, डॉग्स के पास। अब डॉग्स के पास अगर कोई जा रहा है, यानी कि जैसे डॉग्स आजकल जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, बड़ी ही बर्बाद सी लाइफ जीते हैं, बड़ी ही बर्बाद सी लाइफ जीते हैं, खाना नहीं, पानी नहीं। तो आप डॉग्स के पास जा रहे हैं क्यों, बर्बाद होने, बर्बाद होने आप डॉग के पास जा रहे हैं बर्बाद होने। केवल नेमोनिक्स है, याद हो जाएगा, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ने की इन सब चीज़ों की। एग्जाम्पल है, द रिच इंडस्ट्रियलिस्ट विल गो टू द डॉग्स बिकॉज ऑफ हिज सन्स बैड हैबिट्स। जो रिच हैं, जो अमीर है ना, जो अमीर इंडस्ट्री वाले हैं, वो ना बर्बाद हो जाएंगे क्योंकि उनके जो बेटे हैं उनकी गलत आदतों की वजह से। जो बड़े लोग हैं मतलब वो बर्बाद हो जाएंगे उनके बेटों की आदतों की वजह से। नेक्स्ट हमारा गेट वन सेल्फ इनटू ए मैस। गेट वन सेल्फ इनटू ए मैस का मतलब होता है टू ड्रिफ्ट इनटू ट्रबल, यानी कि किसी भी मुश्किल परिस्थिति में पहुंच जाना, ठीक है। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, गेट वन सेल्फ इनटू ए मैस। मैस समझते हैं, मैस क्या होता है,
मैस होता है, एक तो मैस वाली होती है जिसमें जो हॉस्टल होते हैं वहाँ पे सब लोग बैठ के खाना खाते हैं, ठीक। और एक मैस होता है ऐसा कि मिक्सचर ऑफ समथिंग। तो आप किसी मिक्सचर ऑफ समथिंग में जा रहे हैं, सपोज करिए आप मिक्सचर जैसे बाजार लगता है ना, बाजार, अ, तो बाजार में बड़ा मैस रहता है, मैस का मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका। तो कुल मिला के आप ना किसी ट्रबल में फंसने जा रहे हैं, किसी भी ट्रबल, किसी भी ऐसी चीज़ में फंसने जा रहे हैं जो आपको ट्रबल देगी, यानी कि आपको परेशानी क्रिएट करेगी। ऐसा हो जाएगा बस एक बार। एग्जाम्पल इसका, ड्यू टू शेयर इग्नोरेंस विजय सीम्स टू हैव गॉट हिमसेल्फ इनटू ए मैस इन हिज ऑफिस। यानी कि शेयर इग्नोरेंस का मतलब होता है, शेयर मतलब डेफिनेट या जो चीज़ ऑब्वियस हो, ठीक है, या जो चीज़ कंप्लीट हो, बहुत सारे मीनिंग देता है। और इग्नोरेंस का मतलब लैक ऑफ नॉलेज, यानी कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जो विजय है ना, उसका मतलब विजय लगता है कि वो जल्दी ही किसी ट्रबल में फंसने वाला है ऑफिस में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा गिव ए वाइड बर्थ। गिव ए वाइड बर्थ का मतलब होता है टू अवॉइड, यानी कि अवॉइड करना किसी को। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, देखिए वाइड का मतलब चौड़ा, और बर्थ का मतलब होता है जो ट्रेन की सीट होती है ना, ट्रेन की सीट को बोलते हैं हम बर्थ। सपोज करिए ऐसा होता होगा, देखिए ट्रेन में क्या होता है, जो हम ट्रैवल करते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, चल भाई चल सीट दे मुझे, चल भाई चल सीट दे, थोड़े से हकड़ू टाइप के होते हैं, अकड़ू टाइप के होते हैं, बदमाशी वाले लोग होते हैं। तो आपको ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए ऐसे लोगों को। कहते हैं ना वो, चलो चलो सीट दो भाई, सीट दो, मुझे मुझे सीट चाहिए। तो ऐसे लोगों को अवॉइड करो, उनसे आर्गुमेंट नहीं करनी चाहिए। तो इसका मीनिंग हो गया ये। एग्जाम्पल इसका, वी शुड ऑलवेज गिव ए वाइड बर्थ टू ऑल सेल्फिश एंड मीन पर्सन। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, जो सेल्फिश हैं और जो मीन पर्सन है उनको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जेंटलमैन एट लार्ज। जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब होता है एन अनरिलायबल पर्सन, यानी कि ऐसा पर्सन जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते। हम कैसे याद रखेंगे, देखिए जेंटलमैन, जेंटलमैन पता ही आपको कौन होते हैं, एट मतलब पर, लार्ज मतलब ऊपर, मतलब सबसे बड़े स्थान पर। तो जेंटलमैन जो है ना, जो ऊपर पहुंच चुके हैं, यानी कि जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े जेंटलमैन हैं, उनका ना कुछ भरोसा नहीं है। उनका कुछ भरोसा नहीं है कि वो ऊपर तक कैसे पहुंचे, एक नंबर का या दो नंबर का हमें कुछ नहीं पता। तो लेकिन उनका कोई भरोसा नहीं है, बिजनेस के लिए वो क्या क्या नहीं कर दें हमें कोई पता नहीं है। तो जो जेंटलमैन है ना, कहाँ पे, लार्ज पे, टॉप पे, उनका कोई भरोसा नहीं है। एग्जाम्पल हमारा, वी मस्ट नॉट बिलीव ए जेंटलमैन एट लार्ज। हमें जो अनरिलायबल पर्सन होते हैं, जो कि उन पे बिलीव नहीं करना चाहिए, उन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा गुड समारिटन। गुड समारिटन का मतलब होता है वन हु हेल्प्स स्ट्रेंजर, जो गरीब लोगों की, जो अनजान लोगों की मदद करता है ना, उसको बोलते हैं गुड समारिटन। अब देखिए जब मैंने इसको याद करा, मैंने कैसे याद करा, मैंने इसको समारिटन ना पढ़ के मैंने इसको पढ़ लिया सम्राट। जो सम्राट होते हैं, राजा होते हैं, ठीक है, सम्राट यानी कि राजा। तो ऐसा राजा, ऐसा सम्राट जो गुड है, गुड का मतलब उसका नेचर अच्छा है, यानी कि वो क्या करता है, वो स्ट्रेंजर्स की मदद करता है। ऐसा याद हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका, ही इज अ गुड समारिटन बिकॉज ही ऑलवेज कम टू द हेल्प ऑफ द ओल्ड एंड द चिल्ड्रन इन डिफिकल्टीज। वो ना एक बड़ा ही गुड समारिटन है, क्यों, क्योंकि वो हमेशा क्या करता है, बूढ़ों की और चिल्ड्रन की मदद करता है डिफिकल्टीज में। नेक्स्ट हमारा, गिव ए गुड अकाउंट ऑफ वन सेल्फ। गुड अकाउंट ऑफ वन सेल्फ का मतलब होता है टू एक्ट क्रेडिटेबली, यानी कि विश्वसनीय पूर्ण तरीके से काम करना। देखिए कितना आसान है, गिव ए गुड अकाउंट। अगर आप अकाउंटेंट है कहीं पे और आपके बॉस ने आपसे अकाउंट की डिटेल मांगी, आपकी डिटेल मांगी आपके बॉस ने, तो आपने उनको गुड अकाउंट दिया। गुड अकाउंट का मतलब अच्छा अकाउंट दिया आपने, यानी कि आप जो है एक विश्वसनीय पूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं, उस अकाउंट में कोई भी हेरा फेरी नहीं है। ऐसे याद हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका, एज द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फैमिली ही गेव ए गुड अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ व्हेन कैलेमिटी बिफेल द फैमिली। क्योंकि वो एल्डेस्ट सन है अपनी फैमिली का, तो उसने क्या करा है, उसने विश्वसनीय पूर्ण तरीके से उसने क्रेडिटेबली एक्ट करा है जब उसकी फैमिली पर क्या आई, मुश्किलें आई। कैलेमिटी का मतलब होता है मुश्किलें। तो ये था अपना एपिसोड नंबर 17। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा लेक्चर। और चलिए कल मिलते हैं, ये टेलीग्राम ग्रुप है मेरा और इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।